हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइड लिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वंदे भारत मिशन के बारे में। वंदे भारत मिशन क्यों लॉन्च किया गया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है और अब तक वंदे भारत मिशन की क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो दोस्तों, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन है हमारी लाइव IBPS RRB PO क्लर्क वीडियो कोर्स के बारे में। दोस्तों, RRB के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो RRB का लाइव कोर्स गाइडली की तरफ से आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि कंप्लीट IBPS RRB PO क्लर्क 2020 मॉक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एंड मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। कोर्सेज मिलते हैं, लाइव इंडिविजुअल वीडियो कोर्स है, मतलब 3 फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यशराज सर, अमित सर, सचिन सर, और तीनों के ही आपको कंप्लीट यहाँ पर इंडिविजुअल वीडियो कोर्स मिलेंगे, वो भी लाइव। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, ये बात भी याद रखिएगा। और ये बैच 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करा लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं। गाइडली कंप्लीट वीडियो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइडली ने कंप्लीट वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 1200 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं बैंक, इंश्योरेंस, रेलवेज के लिए। 500 प्लस वीडियोस मिलते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के यहाँ पर। देन 350 प्लस आवर्स वीडियो क्लासेज हैं, इंडिविजुअल लाइव कोर्स। मतलब ये 6 फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सचिन सर, अभिजीत सर, अमित सर। इनके इंडिविजुअल कोर्स इस कोर्स के साथ में क्या मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। तो ये रिकॉर्डेड सेशन भी है, यहाँ पर लाइव कोर्सेज भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके लिए दोस्तों पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पर मेंटर्स हायर किए गए हैं बैंक के, जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन बैंक्स के लिए हो चुका है, तो वो यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और जो यूनिक जो फैसिलिटी है वो क्या है इसकी दोस्तों, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है। एक बार आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। इसको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे ही एक्सेस किया जा सकता है। कॉस्ट 2249 रुपीज़ रखी गई है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों, वंदे भारत मिशन की बात आखिर हम आज क्यों कर रहे हैं? वंदे भारत मिशन की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द फेज 5 ऑफ वंदे भारत मिशन विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 1। 1 अगस्त से वंदे भारत मिशन का 5वां जो चरण है वो शुरू हो चुका है। तो आखिर वंदे भारत मिशन क्या है, क्यों लॉन्च किया गया था, किसके लिए लॉन्च किया गया था, हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो वंदे भारत मिशन के बारे में देखिए दोस्तों, क्या हुआ। जैसे ही मैं पहले लॉकडाउन की बात पे आता हूँ, मार्च में आता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, जो जहाँ था वो वहीं फंस गया। जो देश में लोग थे वो देश में फंस गए, और जो विदेशों में लोग फंसे थे वो भी फंस गए, क्योंकि जैसे ही देश में लॉकडाउन अनाउंस किया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी रोक दिया गया। किसी भी देश से इंटरनेशनल फ्लाइट ना तो आ रही थी ना तो जा रही थी। अब देश में भी लोग फंसे हुए थे, विदेश में भी लोग फंसे हुए थे। तो अगेन धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा, उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई लोगों को क्या करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए, लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि इंडिया के अंदर भी क्या हुआ है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिसके अंतर्गत लोगों को ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह या उनके घरों तक, उनके गंतव्य तक भेजा गया। सेम एज क्या किया गया, विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, इसको रीपैट्रिएट मिशन भी कहा गया, इसको विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन किसके लिए है, जो विदेशों में व्यक्ति फंसे हुए हैं और जो भारतीय हैं, तो उनको लाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 7 मई 2020 को इसका पहला फेज 1 स्टार्ट किया गया था, और ये अब तक की सबसे बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। इवैक्यूएशन एक्सरसाइज मतलब किसी दूसरे देश से बाहर निकालने की एक्सरसाइज। तो द इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड ओवरसीज ड्यू टू ग्लोबल कोरोना वायरस, मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस के कारण जो लोग फंस गए आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अंडर द वंदे भारत मिशन। उन लोगों को वापस लाया जाएगा किसके द्वारा? वंदे भारत मिशन के द्वारा। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सरसाइज to bring back Indian citizens since the evacuation of 1,77,000 from the Gulf region in the early 1990s at the starts of hostiles between Iraq and Kuwait during the first Gulf War। समझिएगा, एक मूवी आपने देखी होगी अक्षय की, जिसका नाम है एयरलिफ्ट। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या किया गया था, इराक ने कुवैत पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था।
तो कुवैत में जो भारतीय फंस गए थे और कितने थे, 1,77,000। तो अब तक का वंदे भारत मिशन के पहले ये जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज थी भारतीयों को अपने देश लाने की, ये सबसे बड़ी इवैक्यूएशन एक्सरसाइज बताई गई थी। लेकिन अब इससे भी बड़ी इवैक्यूएशन एक्सरसाइज कौन बन गई है, वंदे भारत मिशन। इस बात को याद रखिएगा। देन over 8.78 lakh Indians have returned from abroad after the government launched the Vande Bharat evacuation mission from May 7। 7 मई के बाद से लेकर के अब तक 29 जुलाई का डेटा दिया है इन्होंने, 29 जुलाई तक जो फेज़ 4 ख़त्म हो गए हैं। तो अब तक लॉन्च किए हुए 4 चरणों में फेज़ 4 तक 8.78 लाख इंडियंस को वापस लाया जा चुका है। द मिशन हैज़ गिवन प्रियोरिटी टू इंडियन सिटीजन्स विद कंपलिंग रीजंस टू रिटर्न। अब किसको लाया गया, फेजेस में क्या क्या प्रियोरिटी दी गई, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो विदेश में रह रहे थे उनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया। ऑब्वियसली जो किसी देश में रह रहा था अगर वहाँ उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, अपने देश की तरफ ही वापस जाने की बात करेगा। तो जिनका एम्प्लॉयमेंट चला गया या जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और वीज़ा रिन्यू की कंडीशंस में नहीं है, वीज़ा रिन्यू नहीं किया जा सकता वहाँ की गवर्नमेंट्स के द्वारा, या ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स एक्सपायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया गया है, तो इन लोगों को प्रायोरिटी दी गई। दैट्स वाई ये फेज वाइज जो है इसको आगे बढ़ाया गया। अंडर द रीपैट्रिएशन प्लान द गवर्नमेंट विल बी फैसिलिटेटिंग द रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड अब्रॉड ऑन कंपलिंग ग्राउंड्स इन अ फेज्ड मैनर। ऑब्वियसली ये चरणबद्ध तरीके से पूरा का पूरा ये जो प्लान है इसको लॉन्च किया गया, किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे लेकर के आना है। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो फ्लाइट्स भी थी वो एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस की थी, लेकिन जैसे जैसे हम फेज़ आगे बढ़ाते गए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट जो फ्लाइट्स हैं उनको भी अलाउ किया और चार्टर्ड फ्लाइट्स भी अलाउ करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो धीरे धीरे द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एक बात याद रखिएगा, जैसे इंडिया में जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई एक राज्य से दूसरे राज्य तक श्रमिकों को पहुंचाने के लिए, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यहाँ पर कई बार न्यूज़ में बात आई कि श्रमिकों से पैसा लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये पूरी तरीके से फ्री ट्रेन्स हैं, श्रमिक ट्रेनों में श्रमिकों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वंदे भारत मिशन में जिन व्यक्तियों को विदेशों से लाया गया उनसे सबसे पैसा लिया गया। इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल विल बी बोर्न बाय द पैसेंजर अंडर द मिशन। ये बात याद रखिएगा, जितनी भी इंटायर कॉस्ट है वहाँ से यहाँ लाने की वो किसको वहन करनी पड़ेगी, वो जो व्यक्ति आएगा उसी को देनी होगी। मतलब यहाँ पर फ्री में किसी व्यक्ति को नहीं लाया गया है इस मिशन के अंतर्गत। देन अब फिफ्थ जो फेज़ है इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी फिफ्थ फेज़ 1 अगस्त से स्टार्ट किया जा रहा है वंदे भारत मिशन का, जिसके अंतर्गत टोटल 792 फ्लाइट्स जो हैं वो विदेशों में जाएंगी, इंक्लूडिंग 100 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और 692 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। ये शेड्यूल करी जा चुकी हैं इस मिशन के अंतर्गत। The fifth phase of Vande Bharat mission will repatriate Indians from 23 countries। वंदे भारत मिशन का ये जो 5वां चरण है ये 23 देशों से भारतीय नागरिकों को अपने देश लेकर के आएगा। The fifth phase will include bringing back Indians from 23 countries including Gulf Cooperation Council GCC के जो countries हैं, देन कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, किर्गिस्तान, इजराइल, ये लाइक एज कंट्रीज़ हैं जहां से इंडियंस को यहां पर लाया जाएगा। द इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल कैटर टू 21 डिफरेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया में आएंगी वो इंडिया के 21 डिफरेंट अलग अलग एयरपोर्ट्स पर आएंगी एंड विल ब्रिंग बैक 1,30,000 इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। 1,30,000 इंडियंस को ये वापस लेकर के आएंगे। देन अब यहाँ पर क्योंकि हम फेज़ 5 की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट इसके पहले जो 4 हैं उनकी बात कर लीजिएगा। तो फेज़ 1 है यहाँ पर, ये लॉन्च कब से कब तक हुआ था, 7 मई से 13 मई तक। फेज़ 2 17 मई से मई 22 तक। फेज़ 3 जून 11 से जुलाई 2 तक। और फेज़ 4 जुलाई 3 से जुलाई 29 तक। और फेज़ 5 आपको बता दिया है 1 अगस्त से लॉन्च किया जाएगा। देन थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास, उस डेटा के बिहाफ पे देखते हैं क्या है।
यहाँ पर कंप्लीट फेज की इंफॉर्मेशन दी गई है। ब्रिंगिंग इंडियंस होम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। फेज 1 में 64 फ्लाइट्स 12,708 पैसेंजर लाए गए। देन फेज 2 में 325 फ्लाइट्स लाई गई, 59,576 पैसेंजर को लाया गया। फेज 3 में 455 फ्लाइट्स जो हैं वो शेड्यूल करी गई और जिसमें 89,243 पैसेंजर्स को लाया गया। फेज 4 में 569 फ्लाइट जो हैं वो प्लान करी गई, जहां पर 1,02,268 पैसेंजर्स को वापस भारत लाया गया। और एक में मैंने आपको बता दिया कि 792 फ्लाइट्स जो हैं यहाँ पर क्या करी गई हैं, शेड्यूल करी गई हैं। देन अब तक की अगर हम बात करें, जब से 6 मई से 30 मई मतलब 7 मई से डेटा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट है। 8,78,921 पैसेंजर्स को अब तक लाया जा चुका है। देन ऐसा ही एक ऑपरेशन, ये तो अगर मैं बात करूं, ये तो था वंदे भारत मिशन के बारे में कि क्या है वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन की अब तक की प्रोग्रेस क्या है। सेम एज, याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, ये इंडियन नेवी का इवैक्यूएशन मिशन था। अलग जो पास के जो समुद्री देशों में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, तो नेवी के शिप के जरिए उनको भारत लाया गया, तो उनका नाम दिया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये सी ब्रिज टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। द प्रोग्राम नेम्ड समुद्र सेतु बाय इंडियन नेवी, ये जो समुद्र सेतु नाम दिया गया इंडियन नेवी के द्वारा, इंटेल्स टू ब्रिंग बैक अराउंड 2,000 इंडियंस इन 2 शिप्स। 2,000 भारतीयों को 2 शिप से पहले फेज में लाया जाएगा, जिसमें लाया जा चुका है। INS जलस और INS मगर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, ये दोनों शिप के नाम हैं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की और क्या प्रोग्रेस रही है, ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको शॉर्ट में न्यूज़, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन में इतना ही है, इसको आगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।